ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स का ये वीडियो नंबर 6, डेफिनेशंस, टाइप्स एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। होमोमॉर्फिज्म्स की परिभाषा पहले देखें, डेफिनेशन। लेट जी इक्विप्ड विथ एन ऑपरेशन ओ and G dash equipped with an operation O dash be two groups. Then the mapping F from G to G dash is called a homomorphism if it preserves group compositions. F group compositions को preserve करे, इसका क्या अर्थ है? अर्थात if F of A O B equal to F of A O dash F of B for all A B belonging to G. इस एक लाइन पर थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। ए और बी के बीच में वही ऑपरेशन है। ए और बी एलिमेंट कहाँ के हैं? जी के। तो इनके बीच में वही ऑपरेशन होगा जो जी के साथ है। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी इमेजेस हैं, है ना। ये कहाँ के एलिमेंट है? कोडोमेन जी डैश के। तो जी डैश के साथ जो ऑपरेशन है वही इनके बीच में लगेगा। इस पर ध्यान देना है। अगर ऐसा है तो इसी को हम कहते हैं एफ ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व कर रहा है। खूब ध्यान से डेफिनेशन को दिमाग में आप बिठा लें। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है ना। इसलिए मैपिंग के सारे लटके झटके इसमें समाहित होंगे, इन्वॉल्व्ड होंगे। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। The kernel of homomorphism F from G to G dash is defined by ऐसे लिखते हैं कर्नल F और कैपिटल K इक्वल टू करली ब्रैकेट A belonging to G such that F of A is equal to E dash। इस सेट के सारे एलिमेंट G से लिए जा रहे हैं, इसलिए G का सबसेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो E dash है ये G dash ग्रुप है ना, तो इसकी आइडेंटिटी है। Where E dash is the identity of G dash, where E dash is the आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ध्यान से देखें, ग्रुप जी के एलिमेंट्स ग्रुप जी डैश के एलिमेंट्स पर मैप्ड है, यही तो मैपिंग है। तो जी के जो एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी पर मैप्ड है, जी के उन एलिमेंट्स का जो सेट है उसी को इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल कहते हैं। कर्नेल डोमेन का सबग्रुप होता है। It is a subgroup of G. It is a subgroup of G. Moreover, it is a normal subgroup of G. It is a normal subgroup of G. Normal subgroup of G. नॉर्मल सबग्रुप्स के प्लेलिस्ट में ये थ्योरम आपको कराएगा। ये कर्नल डोमेन का नॉर्मल सबग्रुप होता है। टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। नंबर 1, होमोमॉर्फिज्म, शॉर्ट में हम HOM डॉट लिख रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash is called a monomorphism if it is 1-1, माने इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्शन। Second, a homomorphism
F from G to G dash is called an epimorphism. If it is onto surjective mapping या सर्जेक्शन भी बोलते हैं. अब मोनोमॉर्फिज्म भी हो, इपीमॉर्फिज्म भी हो, तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म. नंबर 3, होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash is called an isomorphism. An isomorphism if it is 1 and onto. माने मोनोमॉर्फिज्म भी हो, इपीमॉर्फिज्म भी हो. अब हम कुछ प्रकार देखेंगे जिसमें डोमेन को डोमेन बराबर होगा. फोर्थ, a homomorphism F from G to G dash is called an endomorphism if G dash equals to G. कोडोमेन डोमेन दोनों बराबर हो. इसे हम यूं भी लैंग्वेज लिख सकते थे. A homomorphism of the type F from G to G is called an endomorphism. Fifth, a homomorphism F from G to an isomorphism F from G to G dash is called an automorphism if G dash equals to G. यानी कि an isomorphism of the type F from G to G is said to be an automorphism. नोटेशंस की बात करेंगे. यदि G और G डैश के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि G इज होमोमॉर्फिक टू G डैश. अगर G से G डैश एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश. सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं? होमोमॉर्फिक होना, आइसोमॉर्फिक होना. Notations. If there exists a homomorphism F from G to G dash, then we say that G is homomorphic to G dash. Full stop. We express it by writing
वी एक्सप्रेस इट बाय राइटिंग जी टिल्ड और इसके नीचे एक लाइन जी डैश। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब है जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश। नंबर 2, हाँ उलट के पढ़िए। इफ जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश इट देन देयर एग्जिस्ट्स अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। इफ देयर एग्जिस्ट्स an isomorphism f from G to G dash, then we say that G is isomorphic to G dash. We express it by writing G एक टिल्ड और 2 लाइन ऐसे, ये if G is isomorphic to G dash then there exists an isomorphism from G to G dash. कुछ फुटकर बातें समझ लें। इफ f from G to G dash is a homomorphism, then the range f of capital G is the homomorphic image of the domain G. If f from G to G dash is an isomorphism, then codomain G dash is the isomorphic image of G. ये दोनों फर्क समझ लीजिए आप। ये तो आपको मालूम है, अगर ये मैपिंग ऑन टू है तभी जी डैश कोडोमेन रेंज बनेगा, तभी जी डैश एफ ऑफ जी के बराबर होगा। तो इस केस में भी एफ ऑफ जी ही इमेज होगा, लेकिन ऑन-टू मैपिंग होने के कारण एफ ऑफ जी जी डैश के बराबर हो जाएगा, इसलिए जी डैश आइसोमॉर्फिक इमेज होगा। तो आइसोमॉर्फिक इमेज आप जी डैश को बोलोगे ठीक ही है, लेकिन कुछ बच्चे झटके में जी डैश को होमोमॉर्फिक इमेज भी बोल देते हैं। जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज तभी होगा जब ये ऑन-टू मतलब ईपीमॉर्फिज्म हो। बेसिक प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म की हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज, let f from G to G dash be a homomorphism. Then पहला, आइडेंटिटीज करस्पॉन्ड, अर्थात इसका अर्थ लिखिए,
f of e equal to e dash, where e and e dash are the identities of g and g dash. Number 2, inverses correspond ए के इन्वर्स की इमेज ए के इमेज का इन्वर्स होता है। इन्वर्सेस करेस्पॉन्ड अर्थात एफ ऑफ ए या एफ ऑफ ए इन्वर्स लिखिए इक्वल टू एफ ऑफ ए होल इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ए के इन्वर्स की इमेज ए के इमेज का इन्वर्स होता है। नंबर 3, ऑर्डर्स करेस्पॉन्ड अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अब इनके प्रूफ देखिए। नंबर 1, शुरू कर। E is the identity of G. This implies that A operation E equal to A equal to E operation A for all A belonging to G. Is it correct? सबकी F images ले लीजिए। Implies that F of A O E equals to F of A equals to F of E O A. Logic: since F is well defined, मैपिंग कैसे मालूम वेल डिफाइंड है? क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, दिया है ना कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब वो मैपिंग है, कोई शंका नहीं है। और कोई मैपिंग वेल डिफाइंड कब होती है? जब x1 इक्वल टू x2 होने से करेस्पॉन्डिंग इमेजेस भी इक्वल हो जाएं, f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर हो जाए। ये सब आपको हम फाउंडेशन में बता चुके हैं। तो x1 इक्वल टू x2 होने से f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने कर दिया, क्योंकि मैपिंग वेल डिफाइंड है। अब ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व करिए। f प्रिजर्व करें, क्यों करें? क्योंकि वो होमोमॉर्फिज्म है। f ऑफ a o डैश f ऑफ e इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ e o डैश f ऑफ a फॉर ऑल f ऑफ a बिलोंगिंग टू g डैश। कारण लिखिए, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। और इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या लग रहा है? देखो, f ऑफ a आर्बिट्रेरी एलिमेंट है g डैश का, यानी कि फॉर ऑल f ऑफ a बिलोंगिंग टू g डैश ये घटना घट रही है। और ये आपको बता रहा है कि ये g डैश का आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट, आइडेंटिटी की परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। f ऑफ e इज द आइडेंटिटी ऑफ g डैश। g डैश की आइडेंटिटी कौन है? e डैश। और आप कह रहे हो f ऑफ e है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात f ऑफ e कुछ और नहीं e डैश है। यही प्रूव करना था। ये पहला हो गया। डायग्राम के माध्यम से इसको समझें। ये G है, ये G डैश है, इधर से इधर मैपिंग है,
इसमें भी आइडेंटिटी है, इसमें भी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स हैं। आइडेंटिटीज करिस्पॉन्ड, यही कहने का मतलब है। आइडेंटिटीज करिस्पॉन्ड मीन्स देयर इज ए करिस्पॉन्डेंस बिटवीन द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश। ये देखो चित्र से स्पष्ट है ना, फिगर से ज्यादा स्पष्ट। ग्रुप जी की आइडेंटिटी ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी पर ही मैप होगी। इसका मतलब जो कर्नेल होता है उसमें ई होगा। तो यहां पे एक टिप्पणी कर दें, नोट एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश इंप्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू कर्नेल। कर्नेल का डेफिनेशन रिमेंबर करिए। कर्नेल में ग्रुप के वो एलिमेंट होते हैं डोमेन के जो को डोमेन की आइडेंटिटी पर मैप्ड हो। तो अभी हमने ये प्रूव किया कि जी की जो आइडेंटिटी है वो इसकी ई डैश पर मैप होगी, इसकी आइडेंटिटी पर, इसलिए ई किस में होगा, कर्नेल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नेल इज नॉन एम्प्टी एंड सो के इज नॉन एम्प्टी। कर्नेल कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। कर्नेल के पास आइडेंटिटी है तो जाहिर सी बात है अब कर्नेल सब ग्रुप बन सकता है। तो वही तो लिखा गया था ना, कर्नेल सब ग्रुप होता है। सेकंड वाले को आइए प्रूव करें। सेकंड, is the inverse of A, where A is any element of G. By definition of inverse of an element, AOA inverse equal to E equal to A inverse OA. ठीक है ना। E being, क्यों E लिखे हो, तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। E के बारे में चर्चा तो है ही, फिर भी आप लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिर लिख दो। ई बीइंग द आइडेंटिटी, बीइंग द आइडेंटिटी ऑफ जी इंप्लाइज दैट। देखो x1 इक्वल टू x2 लिखा है तो हम क्या लिख दें, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, क्योंकि f वेल डिफाइंड मैपिंग है। f ऑफ AOA इनवर्स इक्वल्स टू f ऑफ E इक्वल्स टू f ऑफ A इनवर्स OA। लॉजिक वही, सिंस f इज वेल डिफाइंड मैपिंग। ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व करना है। f ऑफ A O डैश f ऑफ A इनवर्स इक्वल टू f ऑफ E E डैश होता है, अभी आपने प्रूव किया, इक्वल्स टू f ऑफ A इनवर्स O डैश f ऑफ A, f ऑफ A बिलोंग्स टू G डैश। लॉजिक लिखिए क्यों ऐसा हुआ, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। देखो ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, जी डैश के हैं। घटना कैसी घट रही है कि जी डैश के एलिमेंट f ऑफ A में f ऑफ A इनवर्स से ऑपरेट करें, चाहे पोस्ट ऑपरेट करें चाहे प्री ऑपरेट करें, हर स्थिति में आइडेंटिटी ही आ रही है। इट मीन्स दैट दिस इज इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, implies that f of A inverse is the inverse of f of A in G dash। अर्थात f of A इनवर्स बराबर इनवर्स ऑफ f ऑफ A। इनवर्स ऑफ f ऑफ A कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। यही प्रूव करना था। इसे अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो अच्छा लगेगा। यहाँ A और A इनवर्स हमने लिया, इधर A की इमेज f ऑफ A लिया और इधर A इनवर्स की इमेज f ऑफ A इनवर्स लिया।
अंडर द होमोमॉर्फिज्म F। तो आपने क्या प्रूव किया कि ये इसका इन्वर्स है। देखो, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, माने इन्वर्सेस करस्पॉन्ड, देयर इज करस्पॉन्डेंस बिटवीन द इन्वर्सेस ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इमेज। तो आपने प्रूव किया कि ये जो है ये कुछ और नहीं एफ ऑफ ए का इन्वर्स है, इसी का इन्वर्स है, यही प्रूव किया आपने। इन्वर्सेस करस्पॉन्ड का यही मतलब है। ऑर्डर्स करस्पॉन्ड, यानी जी में किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर अगर एन है तो जी डैश में ए की इमेज एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी एन ही होगा। नंबर 3, let n be the order of A belongs to G, then by definition of order of an element, n is the least positive integer, n is the least positive integer such that a to the power n equals to e. Now we calculate powers of f of a. Now f of a स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, या f ऑफ a होल स्क्वायर निकाला जाए, चाहे इधर से उधर चाहे उधर से इधर। f ऑफ a होल स्क्वायर ये बराबर होगा f ऑफ a ओ डैश f ऑफ a। ग्रुप में एक्स स्क्वायर की परिभाषा, एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है? एक्स ऑपरेशन एक्स, एक्स क्यूब क्या होता है? एक्स स्क्वायर ऑपरेशन एक्स, यानी कि एक्स ऑपरेशन एक्स ऑपरेशन एक्स। ये नोटेशंस हैं भैया, ये डेफिनेशंस हैं, नोटेशंस हैं। अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है जी डॉट, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स डॉट एक्स, एक्स क्यूब का मतलब होगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। अगर ग्रुप एडिटिव है तो एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स प्लस एक्स, एक्स क्यूब का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इन बातों को, ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। यहाँ के नोटेशंस बिल्कुल अलग थलग होते हैं। एक चीज़ हमने नोटिस किया, जितने भी नोटेशंस गढ़े गए हैं, नोटेशंस जो गढ़े गए हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से गढ़े गए हैं। लेकिन अब अपने छोटे भाई बहनों के सामने ये चीज़ अगर लिख दें आप, तो फिर वो कहेगा कि भैया को कुछ नहीं आता, दीदी को कुछ नहीं आता। एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस एक्स लिखते समझ गया भैया? ग्रुप थियरी में पावर ऑफ एन एलिमेंट के ये डेफिनेशंस हैं। एडिटिव ग्रुप में एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स डॉट एक्स। ओके, और ये जो डेफिनेशन है ये वाला, ये थियरी ऑफ इंडिसेस के रूल्स को ओबे करता है। जैसे कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, यही तो आप जानते हो हैं? तो अब यही डेफिनेशन गढ़ा गया है, a टू दी पावर m ऑपरेशन a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। और सच में ये होगा, कैसे होगा? इसकी वैल्यू देखो करके बताते हैं। a टू दी पावर m ऑपरेशन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन a ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन a। इसमें कितने एज हैं? m एज हैं, m बार लिखोगे ना इसको,
इसमें n है, तो अब पूरा इकट्ठे लिखना है, ए ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन ए ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन ए। तो ये एज की संख्या कितनी है, m प्लस n, सो बाई डेफिनेशन इट विल बी a टू दी पावर m प्लस n। आया मजा? ऑपरेशन अगर हम एडिशन ले लें तो a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n बराबर होगा a टू दी पावर m प्लस n। कितना नॉनसेंस लग रहा है ऐसे देखने में, बट फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपना डायलॉग कि ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, बहुत ध्यान से। चलिए आगे बढ़िए। चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए f ऑफ a o डैश f ऑफ a बराबर होगा f ऑफ a o a इज इक्वल टू f ऑफ a स्क्वायर। नेक्स्ट, f ऑफ a होल क्यूब इक्वल्स टू f ऑफ a होल स्क्वायर, अभी पावर बता रहे थे आपको, और o डैश f ऑफ a, इसकी वैल्यू अभी निकली f ऑफ a स्क्वायर, ये लिखा है, o डैश f ऑफ a। फिर f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ग्रुप कंपोजिशंस को यहाँ पे प्रिजर्व कराइए, ये हो जाएगा f ऑफ a स्क्वायर ओ a इक्वल्स टू f ऑफ a क्यूब। अब हम पैटर्न पकड़ रहे हैं, एक स्टेप मन करे और निकाल लो, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। पैटर्न देखिए कि ये जो पावर है ये कहाँ आ जा रहा है, एलिमेंट के ऊपर आ जा रहा है, अंदर ए पर, देखो ये 3 तो यहाँ आ गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि f ऑफ a होल टू दी पावर n माइनस 1 विल बी f ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1, बोलो, एंड f ऑफ a होल टू दी पावर n, दिस विल बी f ऑफ a टू दी पावर n, और a टू दी पावर n e है तो इधर लिख दिया हमने f ऑफ e, और f ऑफ e डैश होता है। तो देखो यार सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर है। हम f ऑफ a पर पावर बढ़ाते गए, पहली बार हमको n पावर लगाने से आइडेंटिटी मिली है। सो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट f ऑफ a होल टू द पावर n इक्वल टू e डैश। thus n is the least positive integer such that f of a whole to the power n equals to e dash, and so order of f of a equal to n, which is also order of a। तो ऑर्डर्स करिस्पॉन्ड का यही मतलब था कि किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर वही होगा जो उसकी इमेज का ऑर्डर है। इस वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। अगर इस चैनल से आपको वास्ता रखना है तो बेल आइकन प्रेस किए रहिए, क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में कई वीडियोस बनेंगे। थैंक यू।